देखो लिखो, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातांक धनात्मक पूर्णांक होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातांक धनात्मक पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहते हैं, है ना। अब जैसे धनात्मक पूर्णांक, मैंने ये बहुपद लिखा x + b। यहां पर आप देखिए कि जहां ये x है इसकी घात धन की 1 है, तो ये धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, 1 है, 2 है, 3 है, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पूर्णांक कहते हैं। फिर मैंने एक और लिखा ax² + bx + c। यहां पे भी जो चर है उसकी घात धन की 2 धन की 1 है। फिर मैंने एक और बहुपद लिखा ax³ bx² cx + d। यहां पे भी चर की घात धनात्मक 3 धनात्मक 2 धनात्मक 1। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातांक धनात्मक पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहते हैं, है ना। अब ये वाला कौन सा बहुपद हुआ? इसमें चर की घात कैसी है? धन की 1। चर की घात कैसी है? धन की 1। तो इसको हम रेखिक बहुपद बोलेंगे। जिसमें चर की घात 1 होती है वह रेखिक बहुपद हुआ, है ना। ये वाला कौन सा हुआ आपका? इसमें 2 घात है अधिकतम, तो इसे द्विघाती बहुपद बोलेंगे। द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। 3 घात है तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ये त्रिघात बहुपद है ना। तो ये आपको इसकी जो परिभाषा है वो ये बताती है कि कोई भी बीजीय व्यंजक कब बहुपद होता है और कब नहीं होता है। अगर ये बीजीय व्यंजक भी है, प्रत्येक बहुपद यह लिखो आप, इसलिए प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक, इसलिए प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। किंतु प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। देख, अब मैं इसको भी समझा देता हूं कैसे। जैसे कि मैंने ये आपके लिए लिखा, ये पॉइंट है ना, ये जो मैंने लिखा इसको समझा रहा हूं मैं कि प्रत्येक बहुपद तो बीजीय व्यंजक होता है किंतु प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x⁴ + bx 3/2 + c, ये मैंने लिखा। तो ये मैंने लिखा है, ये बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? यह बीजीय व्यंजक है, यह बीजीय व्यंजक है किंतु बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक है मगर बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात कैसी है? भिन्न है, भिन्नात्मक मतलब 3/2 4/3, ये भिन्न वाली संख्याएं होती है। ऐसी संख्याओं को भिन्न कहते हैं, ऊपर वाला अंश नीचे वाला। हाँ, तो यहाँ पे जो इसकी पावर है वो भिन्न है, पूर्णांक नहीं है।
पूर्णांक होना चाहिए, या तो 3 ही होना चाहिए था, या तो 3 हो या फिर 2 हो या फिर 1 हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 भी है तो भी बहुपद मान लेंगे उसको। तो अब ये 3/2 बीजीय व्यंजक तो है मगर बहुपद नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे बहुपद नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात पूर्णांक नहीं है। क्योंकि यहाँ लिख देंगे क्योंकि चर की घातांक पूर्णांक नहीं है। समझे कि नहीं? अब मान लो मैंने ये लिख दिया 3x to the power 5 plus 7x minus 2 plus 1। क्या ये बहुपद है? नहीं। इधर देखिए आप, ये बहुपद नहीं है, किंतु विजय व्यंजक है। विजय व्यंजक तो है, क्योंकि विजय व्यंजक में ये कोई शर्त नहीं है कि ऋण की होना चाहिए, कि धन की होना चाहिए, कि भिन्न पूर्णांक होना चाहिए, कि भिन्न होना चाहिए, उसमें सब चलता है। भिन्न की होगी तो भी विजय व्यंजक है, ऋण की होगी तो भी विजय व्यंजक है, तो ना। तो ये तो विजय व्यंजक है किंतु बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां लिखेंगे क्योंकि जो चर है, चर की घातांक कैसी है? ऋणात्मक है। चर की घात ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है ना। समझे कि नहीं? अब मान लो ये धन की होती, देखो इधर अगर ये ऐसा होता और इसके बटे में x होता तो ये क्या बहुपद है? 3x to the power plus 5 plus 7x square plus 1/x। क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि 1/x यहाँ घात कितनी है? धन की है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऋण की है। तो इसका सही मानक रूप तो ऐसा होगा, जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ऐसा आएगा। मानक रूप तो ये होता है ना, तो इसको नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो ऋण की, तो वास्तव में वो है ऋण की, मगर उसको दूसरे तरीके से लिख के ना हमको दिखा जाए कि धन की है। अब बोलो, अब तो सब धन की है ना, अब तो बोल दो बहुपद है, मगर नहीं बोलेंगे, क्योंकि मानक रूप में पहले उसको हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सामान्य रूप में तो ये बहुपद नहीं है। क्योंकि वापिस वही वाली बात हो गई। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस, बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक है? यस, बीजीय व्यंजक है। अब ये बहुपद है? हाँ, तो बहुपद है। ये बहुपद है भाई साहब, बिल्कुल है, ये बहुपद है। क्या ये बीजीय व्यंजक है? नहीं है। हाँ है। मैंने पहले बोल दिया, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक तो होता ही होता है ना। समझ गया ना? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रत्येक बहुपद विजय व्यंजक होता है, किंतु प्रत्येक विजय व्यंजक बहुपद होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो, ये उसकी घात के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो ये भी अच्छा सा कॉन्सेप्ट था जो पूछा जाता है